ब्लैकमेल कर 18 दिन तक नाबालिग से बनाता रहा शारीरिक संबंध। अमेठी जनपद से बड़ी खबर। माठा गांव निवासी सुंदरलाल अपनी नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने के लिए करीब पिछले 6 महीने से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है, फिर भी अभी तक न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस की मिली भगत से आरोपी राम भोला खुलेआम घूम रहा है। बलात्कार जैसे अपराधों में अमेठी पुलिस की बेरुखी कहां तक सही है, देखिए पूरी रिपोर्ट। अपने साथ लेके गए थे अपने घर, फिर वहाँ पर उसने कहा कि अपने बाप के नाम पहले मेरे कोर्ट मैरिज करवाया, आधार पे 22 साल उम्र करवा दी। उसके बाद में उसने कहा कि अपने बाप के नाम FIR करो, तो कह दो कि 1.5 लाख के तुम्हें बेच रहे हैं। अच्छा। जब मैंने नहीं किया तो उसने कहा चलो मर जाएं कट कर। ठीक। नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। अभी हम अमेठी जनपद के माठा गांव में मौजूद हैं। माठा गांव में एक करीब पिछले 6 महीने से लगातार पीड़ित परिवार शासन प्रशासन की गुहार लगा रहा है, फिर भी अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। उसके संबंध में हम आज फिर इनसे कुछ पूछताछ या जानकारी लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है, क्या मामला हुआ। मामला ये है कि लगभग 6 महीना पहले इसका नाम है लोचनी और पिताजी 2 बैठे हैं उनके, सुंदरलाल। इनकी माताजी बैठी हुई हैं। इनके गांव में एक राम भोला नाम का व्यक्ति है, जिनके बाप का नाम कन्हई। इसको बहला फुसला करके लेकर यहाँ चले गए और ये नाबालिग थी। वो भिखरा हैदरगढ़ बाराबंकी का रहने वाला है, यहाँ अपने नाना नानी के यहाँ रहता है। राम बलीपुत्र रघुवीर उनके नाना है। ये FIR कराने के लिए सारी घटनाओं को 8/10/2023 को गए। स्टेशन ऑफिसर उस समय थे तनुज पाल जी। इनको इतना गुमराह किया कि 6 महीने बीत गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना FIR हुई। इनकी यहाँ तक डॉक्टरी भी नहीं हुई, मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ। जो साथ में पुलिस वाले ले जाते थे, बड़ी शर्म की बात है कि सरकार में बहुजन समाज का कोई हित होने वाला नहीं है। परेशान है, बाप रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो ये परिवार भर जान दे दें या कहीं मर जाए पूरे परिवार के साथ। लड़की पढ़ी लिखी है। इसके साथ ही जो दुर्व्यवहार किया गया, ऐसे मामलों में पास्को एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन एक साधारण आदमी और साधारण परिवार में, लड़ाबागे बगल में हमारे, वहाँ से पढ़ के आती थी, सब इसके साथ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन किसी प्रकार के शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक का पुलिस वाले ये कह रहे थे कि FIR मत कराओ, और जो FIR इनकी मम्मी ने दिया उसको बदलवा दिया कि ताकि जेल न जाए। यहाँ तक का कि ये तो सच है कि थाने में अगर लेन देन ना हुआ होता तो राम सुंदर की बेटी को, राम सुंदर को न्याय मिल गया होता। हमको शर्म आती है उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार अफसर हैं, यहाँ तक का कि कोर्ट ले जाते समय रायबरेली, जो डॉक्टर नहीं हुई तो कोर्ट में क्या होगा। जो महिला कांस्टेबल तो कहती थी वहाँ कुछ बोलना नहीं तो मतलब इनके ऊपर एक प्रकार से दबाव बनाया जा रहा था कि आप जिस हिसाब से हम कहें उस हिसाब से आपको चलना है, उस हिसाब चलना है। और जो उनको लेकर गया था राम भोला, उसने कहा कि अगर तुमने मुंह खोल दिया तो तुम्हारी हत्या कर देंगे तुम्हारे माता पिता की। ये हाल इसके साथ हुआ। अब कम से कम 6 महीना हो गए हैं आज तक, और जो FIR हुई है पता चलता है कि उसमें जांच में निकाल दिया गया है कि ये दोषी नहीं है। मतलब पूरे गवाहों को जहाँ जहाँ ही थी सबको पुलिस प्रशासन के जरिए और दबंग वर्तमान सरकार के लोग जो इनके गांव में रहते हैं, एक बाबूलाल नाम का कोरी है और इन्हीं के बगल में घर है, ये सब षड्यंत्र में उसी का हाथ है, सारे प्रकरण में उसका हाथ। और उनके साथ में रहने वाले एक और हैं माता फेर, ये रोल निभाने में थे। तो ऐसा सिस्टम है। हम आपके माध्यम से इस मैटर को शासन प्रशासन को, जो दोषी लोग
गिरफ्तार हों और जो लड़की से आप पूछना चाहते हैं आप पूछें। देखो रो रही है आपके सामने। मैं चाहूँगा कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष महोदय जो भी थे उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस लड़की को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो आप नोट कर लीजिए, मैं प्रधानमंत्री से लेकर के सबको लिखूंगा और मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के लखनऊ में जहां पर धरना दिया जाता है लड़की को लेकर मैं धरना देने जाऊंगा, क्योंकि बहुजन समाज को जीने का अधिकार इस संविधान में नहीं मिलेगा, फिर कहाँ अमेरिका और चीन में मिलेगा। ये झूठ बोलने वाले जितने लोग हैं, मैं चाहूँगा कि जो दबंग लोग हैं इस सरकार में जो पहुँच वाले हैं, आखिर इस लड़की का न्याय क्यों नहीं मिला? जब लड़की 15-16 दिन किसी के साथ थी तो क्यों धमकाया गया कि आप डॉक्टरी मत करवाना? बाकी और कोर्ट मैरिज, बहुत बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड फर्जी उम्र बढ़ा करके कोर्ट मैरिज भी करवा लिया धमका करके। राम भोला ने इसका आधार कार्ड उम्र बढ़वा लिया, जबकि ये नाबालिग है। अब भी हाई स्कूल की मार्कशीट नाबालिग, सब कुछ है, नाबालिग है, आधार कार्ड पे, स्कूल के मार्कशीट पे। गाड़ी लेकर वहाँ पे जाने दी। पता नहीं शासन प्रशासन थानेदार पुलिस वाले क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। हम इनकी लड़ाई लड़ने के लिए जहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी, बड़े बड़े लोगों तक पहुँचाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके सामने इसको पेश करूँगा। धन्यवाद। क्या मामला हुआ था आपके साथ? कितना समय बीत गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? पूरा 6 महीने बीत गए। क्या हुआ था आपके साथ? कब की घटना? कौन था उसका नाम कैसा है? राम भोले जी। राम भोले थे। तो क्या बताया? अपने साथ लेके गए थे अपने घर। फिर वहाँ पर उसने कहा कि अपने बाप के नाम पहले मेरे कोर्ट मैरिज करवाया, आधार पे 22 साल उम्र करवा दी। उसके बाद में उसने कहा कि अपने बाप के नाम FIR करो, तो कह दो कि 1.5 लाख के तुम्हें बेच रहे हैं। अच्छा। जब मैंने नहीं किया तो उसने कहा चलो मर जाए कट कर। सुना दरोगा जी कहिन कि लिख हम रहें या ना रहें,